हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबीडी एग्जाम प्रेप पर। आप देख रहे हो आर्मी अग्निवीर 2026 की भर्ती की तैयारी बेहतरीन कराने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्मी जीडी, टीडीएन, डब्ल्यूएमपी और क्लर्क के लिए हम लाए हैं मॉक टेस्ट नंबर तीसरा। इससे हमने मॉक टेस्ट 2 करा दिए हैं, पहला और दूसरा, उसको भी आप आराम से देख लीजिए। और इसमें हम आपको कराएंगे, टोटली क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित और तर्क शक्ति रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो 50 क्वेश्चन है तो नंबर टोटल आपके 100 हो जाएंगे। और इसमें टोटल टाइम मिलता है आपके एग्जाम में कितना, 60 मिनट मिलता है। ठीक है, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दाब लीजिए ताकि हम कभी भी वीडियो डालें तो आपकी नोटिफिकेशन मिलते ही आप अपनी तैयारी को और ही बेहतरीन कर सकें। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को, तीसरा नंबर पेपर को हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहां से कराते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन से पहले आप थोड़ा सा भी और समझ लीजिए। इंडियन आर्मी 2026 में हम जीडी, टीडीएन और डब्ल्यूएमपी और आपके लिए क्लर्क, मिशन फौजी 2026 के लिए हम आपको बेहतर से बेहतर तैयारी आपके लिए करा रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास कभी भी वीडियो हम डालें अपने यूट्यूब पे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो क्वेश्चन आप कर दोगे अच्छी तरह से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। इससे पहले द्वितीय राष्ट्रपति आपके डॉक्टर सर्वपल्ली रह चुके हैं। इससे पहले आप देखेंगे ये जवाहरलाल नेहरू हैं, वो आपके कौन रह चुके हैं? प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन? प्रथम प्रधानमंत्री हैं ये, प्रधानमंत्री प्रथम। ठीक है, अच्छा बीबी गिरी क्या है? ये बीबी गिरी जे आपके चौथे राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन से बेटा? चौथे राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन नंबर आपका पहला पूरा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे ये है, आप देखेंगे। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, वो होगा आपका गोदावरी। कौन है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। इसके बाद देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका चौथा, राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा जी, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका ए, यानी कि 15 जनवरी को थल सेना 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है, 26 जनवरी को आपको पता होगा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र। और आपको पता होगा 15 अगस्त को आपको क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता। और आपका 4 वाला दिया है, इसके साथ इसको मनाया जाता है नौसेना दिवस। नौसेना दिवस, नौसेना यानी कि भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है, ये क्या होगा? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये है, आप इसको देखेंगे। गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? गुलाबी नगर
किस शहर को कहा जाता है? तो आपका इसका सही आंसर रहेगा, वो रहेगा बेटा जयपुर। ठीक है, क्या रहेगा बेटा जी? जयपुर। आप इसमें और देखेंगे, ये उदयपुर है। उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? उस उदयपुर में आपकी झीलें होती हैं, झीलों झीलों का शहर बोला जाता है। जो जोधपुर है, जोधपुर जोधपुर वो जोधपुर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सूर्य नगरी, सूर्य नगरी। और आपका दिया है बेटा नीली नगरी, नीली नगरी। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। आपका अजमेर है, अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? राजस्थान का दिल है। क्या है बेटा? राजस्थान का दिल है। अजमेर क्या है? राजस्थान का दिल है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका बी, यानी कि बैंकॉक। जकार्ता, जकार्ता आपकी इंडोनेशिया की राजधानी है। और इंडोनेशिया इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे टोक्यो आपकी जापान की राजधानी बेटा, जापान की। सियोल आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी, यानी कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 8। क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि 1930 को आरंभ किया था इन्होंने। ठीक है, अच्छा जी, ऑप्शन ये 3 है, ये किसके लिए दिए गए इसको भी आप देख लेते हैं। 1920 को 1920 को आंदोलन की शुरुआत 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1919 में आपको ये पता होगा जलियांवाला बाग होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो आपको सबको पता होगा, हत्याकांड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा राष्ट्रपति होते हैं। कौन बेटा? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके प्रधानमंत्री कौन होते हैं बेटा जी? प्रधानमंत्री होते हैं आपकी सरकार का मुखिया। जैसे अपने घर का मुखिया आपके पिताजी होंगे, ऐसे ये मुखिया। ठीक है, मुखिया। रक्षा मंत्री कौन है बेटा? रक्षा का मुखिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये सेना अध्यक्ष कौन होते हैं? सेना अध्यक्ष होते हैं केवल भारतीय थल सेना का प्रमुख होता है। किसका? थल सेना का। ये आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 10। हाँ जी, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका ए, यानी कि कोणार्क। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर रहेगा इसका डी, यानी कि प्रशांत महासागर। क्या रहेगा भाई? प्रशांत महासागर। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका बी, यानी गुरु नानक देव। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वो है आपका असम में। किस में स्थित है? असम में। असम से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, असम का सीएम, असम का गवर्नर और असम का कैपिटल। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 14 से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। यहां से आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया है, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये आपका महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बेटा जी सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको लोहे पुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 से आपका यहां से साइंस का पोर्शन चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, वो रहेगा आपका NaCl। इसके बाद देखेंगे इसके ये 3 ऑप्शन भी दिए हैं। देखो H2O को आप जानते हैं, इसको जल बोला जाता है, और NaOH को जानते हैं, आपको कास्टिक सोडा बोला जाता है। कास्टिक सोडा। इसके बाद आप HCl को बोलेंगे, ये नमक का घोला होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कहां पर यूज होता है? पेंट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रहेगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि विटामिन डी प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? तो आप देखेंगे इसमें बल की जो एसआई इकाई होती है वो आपकी न्यूटन होती है। कौन सी होती है बेटा जी? न्यूटन होती है। इसके बाद आप देखेंगे ये आपका जूल आपकी कार्य है, कार्य की इकाई होती है। वाट आपकी शक्ति का होता है, और आपका पास्कल आपका किसका होता है बेटा? दाब का। किसका होता है? दाब का। इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20। पारिया किस अंग से संबंधित रोग है? पारिया किस अंग से संबंधित रोग है? यह आपका रहेगा, किससे संबंधित है भाई? आंख से तो है नहीं है, फेफड़े से तो है नहीं है, यकृत से भी नहीं है, तो मसूड़े से होता है। सबसे ज्यादा पारिया किस में ज्यादा पाया जाता है? मसूड़ों में।
इसके बाद देखते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 100 सेल्सियस पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 22। मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। किसका भाई? थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा जी पारा। क्या पाई जाती है? पारा। इसके बाद देखेंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर है आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 206 हड्डियां होती हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण बेटा जी? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा जी ओ है। कितना है बेटा? ओ है। सर्वदाता बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? सर्वदाता। अगला देखेंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर रहेगा 27। 27 आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, तारों की दूरी किस में मापी जाती है? तारों की दूरी किस में मापी जाती है? तो वो आंसर रहेगा आपका प्रकाश वर्ष में। किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 28। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका घेंगा रोग। क्या होता है बेटा जी? घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 29। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक होता है बेटा Au। क्या होता है? Au। इसके बाद देखेंगे Ag आपका सिल्वर का होता है, Fe आपका लोहे का होता है। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका मैथ का पोर्शन चालू हो जाता है। यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो 1 से गिनी जाए, यानी 1, 2, यानी कि 1 से गिनती काउंटिंग में आ जाते नेचुरल नंबर। अब आप इसको 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्या है। हमें क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है। तो नंबरों को इनको जोड़ लेंगे ऊपर वाले को सभी का, और कितने नंबर हैं? ये 5 नंबर हैं। 5 से इसको भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आप इसको सभी को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 5 और 5 10, 10 और 4 1 14, 1 15, यानी कि ये 15 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे। इससे इसको काटा जाएगा तो कितनी बारी बेटा? 3 बारी। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? औसत 3 हो जाएगा।
यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया है, यदि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी जाती है और उसे 3000 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बना पाएंगे। देखो, हम जो खरीद के लाए हैं, कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है बेटा, वो है आपकी 2500 रुपये, 2500 रुपये। सेलिंग प्राइस है इसका कितना है बेटा, 3000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे हम 2500 रुपये में खरीद के लाए हैं, 3 में बेच दिया है, तो प्रॉफिट आपको कितना बना है, प्रॉफिट बना है बेटा प्रॉफिट बना है आपका 500 रुपये। ठीक है, हमें तो क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आप देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर के प्रॉफिट वटा में क्रय मूल्य इंटू में आपका 100 और परसेंटेज का आपका साइन लग जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉफिट आपका 500 है, क्रय मूल्य आपका कितना है बेटा 2500 है, इंटू में आपका कितना 100, परसेंटेज का लगा देंगे साइन। यहाँ से आप देखेंगे, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 5 ते जाएगा एक बारी, 5 ते जाएंगे ये 5 25। ठीक है, ऊपर आपका देखो एक डबल जीरो बचा है, नीचे 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बारी जाएगा ये 20 बारी, यानी 20% लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 20% लाभ हो जाएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपका ऑप्शन क्या है बेटे, ऑप्शन नंबर रहेगा आपका 20%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे शेरों। क्वेश्चन है x का मान ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें जिसके लिए आपका एक समीकरण दिया रखा है, रेखिक समीकरण। वो क्या है आपका 2x प्लस के 5 बराबर के 15 यानी कि 15। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो माइनस प्लस के 5 को इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का इधर पलंग जाता ही माइनस का हो जाएगा, और 15 में से 5 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा बेटा 10, और 2 से 10 को काटा जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो x बराबर क्या आंसर हो जाएगा आपका, x बराबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर 34वां, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। क्या पूछा गया है, वर्ग। तो वर्ग पूछा गया है, तो एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है जी, आपका एक वर्ग है। अब इसको वर्ग है तो आप एक काम कीजिए, देखिए यहां से आप देखेंगे इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो आपकी 12 सेंटीमीटर की है, ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर की है। यहाँ देखा जाए तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल, तो आपका क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितना है आपके पास, भुजा है बेटा 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। क्या होता है, 12 का वर्ग बेटा 144 होता है, 144 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके देखा जाएगा। ऑप्शन इसमें देखो 2 बार टैप हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में देखो, ए में भी है और सी में भी है, सॉरी बी और सी में दोनों में इसको दिया गया है। तो आप इसी पर, हम सी पर ही एक ऑप्शन बना देते हैं, वो हो जाएगा आपका 144। क्या है, 144 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 400 का 25% कितना होगा, 400 का 25% कितना होगा। तो ये 400 है, का मतलब गुणा, 25% हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 25 का गुणा हम 4 से करेंगे तो ये 25 चौका कितना होता है बेटा 100। क्या हो जाएगा 100। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 चौका 100, यानी कि 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर इसका
बी हो जाता है। क्या हो जाता है? बी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 12, 15 और 20 का लहत्तम समावर्तन यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, इसको हम साथ ही सभी को रख लिया जाएगा। साथ ही देखो 12, 15, 20 इसका एलसीएम काट लीजिए पूरा कंबाइंड। तो देखो 2 से काटेंगे 12 को 6 बारी, 2 से 15 कटेगा नहीं, 2 से 20 कटेगा 10 बारी, फिर 2 से फिर काटेंगे बेटा 3, 15 कटेगा नहीं और ये कटेगा बेटा 5 बारी। अब हम इससे 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 5 15, 5 कटेगा नहीं 3 से। इसके बाद बेटा 5, 1, 1, 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो बना है 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 5 60। तो आपका क्या एलसीएम हो जाएगा? 60 एलसीएम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 60 एलसीएम हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन बनता है? ऑप्शन बनता है आपका बी, बी फॉर बाहुबली। क्या ऑप्शन बनता है? बी फॉर बाहुबली इसका आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं बेटा जी आपका 37। एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? देखो त्रिभुज कौन सा ही भी ले लो, इनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसके अंदर जो बैठने वाली डिग्री है वो 180 डिग्री का होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो इसका क्या आंसर रहेगा? देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, इसको आप देख लेंगे। सबसे पहले कभी भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर कर हम मीटर प्रति सेकंड में पहुंचते हैं तो हम 5/18 का गुणा लगाएंगे। कितने का? 5/18 का गुणा लगाओगे। ठीक है, अगर आप देखो मीटर प्रति सेकंड से चेंज होकर हम किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो आपका जो गुणा लगेगा वो 18/5 लगेगा। कितना लगेगा? 18/5 लगेगा। तो आप इसमें से देख सकते हैं क्या आंसर बन जाएगा। हमें तो देखो किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो आप देखेंगे ये कितना है आपके पास। आप देखेंगे 72 है, 72 को किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 5/18 और ये मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से आप एक काम करेंगे, 18 से 72 को काट देंगे बेटा 4 बारी, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो आपका जो आंसर बन जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आप ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर रहेगा, आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 आप देखेंगे यानी कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका क्या आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार है। इसके लिए कभी भी आपको साधारण ब्याज निकालना हो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई बराबर क्या निकालना है बेटा? एसआई बराबर वो रहेगा प्रिंसिपल रेट एंड टाइम अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। प्रिंसिपल आपका 500 दिया गया है, सॉरी 5000 दिया गया है, रेट आपका 10 दिया गया है और समय आपका 2 दिया गया है, बटे में हम 100 लगाएंगे। अब क्या करेंगे, देखो 00 से 00 कट जाएगा। अब आपका देखिए 50 और गुणा 10 से करेंगे गुणा 2 तो देखिए 50 दुनिया के तो होगा बेटा 100 और 1 0 और पीछे लग जाएगा। तो इसका जो साधारण ब्याज 2 साल का रहेगा वो आपका रह जाएगा 1000 रुपये। कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको पूछा गया है 1024 का वर्गमूल क्या होगा? 1024 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट पूछा गया है। 1024 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 32। कितना होता है? 32। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा जी 32 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, इसके लिए जो अभी हमने निकाला था, इसके लिए स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी ये आपके लिए हो जाएगा सबसे ज़्यादा पॉसिबल। अगर आपके पास स्क्वायर नहीं याद है तो आपके पास बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 41। एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो आप एक चीज देखेंगे, आपका समय कितना दिया है बेटा? 5 मिनट में दिया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, कभी भी हमें गति निकालनी हो तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे में क्या होता है बेटा? समय। दूरी कितना आपके पास? 600 है, और समय आपका कितना है बेटा? 5 मिनट है। कितना है? 5 मिनट है। अब यहां से आप देखेंगे, आप यहां से देखेंगे बेटा जी, मिनट का भाग हम मीटर में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका, ये आप बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम देखो इसको सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो आपका ये सेकंड हो गया। इससे हम इसको काटेंगे कितनी बारी? एक बारी। और 5 से 10 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? 2 बारी। ठीक है, तो जी आपका 2, ये आ गया बेटा 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमें तो ये चाहिए भाई किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। तो हमें इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुणा लगा देंगे। किससे? 18/5 से। तो 18 दूना कितना होता है बेटा? 18 दूना 36 बटे में 5, 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 5 7 35 होता है, और एक बचेगा तो आपका पॉइंट लगा के 10, और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपका 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें ए। क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये दिया, गुणनखंड करें x² माइनस के 9। ठीक है, तो आपके पास एक एलजेब्रा फॉर्म होता है, ये इसका फॉर्मूला a² माइनस के v²। इसको तोड़ देते हैं एक बार माइनस पर, और इसको तोड़ देते हैं एक बार प्लस पर। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेट कैसे बना पाएंगे? देखिए, हम इसको बना सकते हैं x का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। माना x का करेंगे तो x² हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 स्क्वायर, यानी 3 का कितना हो जाता है बेटा? 9। ठीक, अब एक बार माइनस पे बोल देंगे, एक बार प्लस पे, तो आपका x माइनस के 3 और x प्लस के 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या बनेगा इसका। यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया है 45 मिनट का 1 घंटे से अनुपात क्या है? 1 घंटे से अनुपात क्या है? तो आप एक चीज देखेंगे बेटा जी, 45 ये मिनट है, रेशियो 1 घंटा है। हमारा देखिए, हमें घंटे को मिनट में चेंज कर लीजिए तो आपका कटने में आसान रहेगा। तो आप देखेंगे 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। मिनट से मिनट कट जाएगा, 15 से काटेंगे 3 बारी, और 15 चौका हो जाएगा बेटा 60, यानी कि रेशियो बन जाएगा 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या है? घन का आयतन।
अच्छा, इसमें क्या पूछा गया है? घन पूछा गया है। तो आप इसमें देखेंगे, देखो ये है आपका एक घन है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक घन है, ये आपका एक घन है। आप यहाँ में देखेंगे इसकी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है, चौड़ाई भी इसकी 5 सेंटीमीटर की मानी जाएगी, और इसकी ऊंचाई है वो भी आपकी 5 सेंटीमीटर की मानी जाएगी। इसका जो आयतन होता है वो इसका एक ही होता है, 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 125 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या होगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 125। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है, आप देखेंगे साइन 90 का मान क्या होगा। साइन 90 का मान, ये आपका त्रिकोणमिति से लिया गया ये सवाल है। साइन 90 का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है बेटा 1। कितना होता है, 1। तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 से आपकी रीजनिंग के सवाल यहाँ से लगने आरंभ हो जाते हैं। ये आप देखेंगे, श्रेणी को पूरा करें, 2 से 4 जाता है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से आप 32 चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी। ठीक, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। वह आदमी महिला से कैसे संबंधित है, तो आइए देखते हैं। आप देखेंगे ये आपकी महिला है, महिला संकेत कर रही है किसी एक आदमी को, ठीक है, ये एक आदमी है, इसको जो संकेत कर रही है, तो संकेत कैसे कर रही है बेटा, वह मेरे पिता का वह मेरे पिता के पिता का एक लौता बेटा है। कौन है, एक लौता बेटा है, ठीक है। तो इस महिला का इस आदमी से संबंध क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा पिता। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहेगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी कि पिता। क्या रह जाएगा, पिता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 का दिया है, कैट को ये लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे CAT, कैट, कैट को आप DBU लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से ये 3 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे, और ये आपका 20 नंबर पे। इधर देखेंगे ये आपका 4, ये 2, और ये आपका 21। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, इसमें एक जोड़कर हमारा 4 हो जाता है, इसमें एक जोड़ेंगे और इसमें भी एक जोड़ेंगे, तो एक एक जोड़ा जा रहा है। तो डी आपका 4 पे है, O 15 और जी आपका 7, तो 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, ये आपका 16, ये आपका 8। देखो 5 आता है आपका ई पर, 16 पी पर, और आपका 8 आता है एच, यानी EPH हो जाएगा, EPH। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया है, एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वां है और नीचे से 18वां है। ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो आप यहां से इसको देखेंगे, देखो राम का ऊपर से देखेंगे, ऊपर से तो इसका 12वां स्थान है। जब हम नीचे से देखेंगे, इसको नीचे से देखेंगे तो इसका कितना है बेटा, 18वां है। तो आप देखेंगे कक्षा में टोटल बंदे हैं कितने। देखो अगर बात करी जाए तो राम को 2 बार काउंट किया गया है। एक बार तो देखो ऊपर से, कितनी बार देखो दोबारा देख लेते हैं, एक बार इसको ऊपर से फिर इसको नीचे थे।
ठीक है, यहाँ से इसका 12वां है और यहाँ से इसका 18वां है। ठीक है, 12 और 18 को जोड़ते हैं तो आपका 30 हो जाता है। इसको 2 बार काउंट किया गया तो एक इसमें से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा बेटा 29। यानी छात्र इसमें टोटल कितने हैं? 29 छात्र हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। कितना हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 50 और क्वेश्चन नंबर 50 आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। क्वेश्चन दिया है आपका 50, आपका विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द यानी कि अलग बिल्कुल। आप देखेंगे शेर, बाघ, चीता और गाय। आप देखेंगे जी शेर भी, बाघ भी और चीता ये शिकारी जानवर हैं। कैसे हैं बेटा? शिकारी जानवर। जो गाय है वो आपकी घरेलू है। क्या है बेटा? घरेलू जानवर है। तो आपका इसमें एक डिफरेंट कौन सी चीज मिली है? वो डिफरेंट मिली है इसकी गाय। क्या मिली है बेटा? गाय। तो आपका विषम नंबर कौन सा हो जाएगा? गाय। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर हमने 50 तक के टोटल क्वेश्चन लगा दिए हैं। इसमें से आप कमेंट में बताएंगे आपके पास 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, कमेंट में जरूर बताएंगे। और आप नए इसमें आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। जय श्री राधे।